Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. My guest today is very charming, graceful, and talented Bollywood actress Kirti Adarkar. कसे फेडू पाग तुझे कसा हो उत्तराई उघडून डोळे आई तुझा आता सांगना बोलना बोलना ग Hello Kirti ji, welcome to the show. Hello, how are you? I am good. मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ गए थे आपकी ब्यूटी डिस्क्राइब करने के लिए. Nothing. Your आप स्क्रीन पे एंड ऑफ स्क्रीन दोनों ही बहुत खूबसूरत है. You look very very graceful and beautiful personality. And we are That's blessed great. to have great actors, like you, of course, because Yep. आपकी जो journey is very inspiring, and our youth can learn so much from you. So, as you are here today on our show, I would really love that you should share your journey with all our viewers, and आपके experience से हमारे viewers बहुत कुछ सीख पाएंगे. हाँ, वैसे जिंदगी एक सीखने का ही रास्ता है. So true. हर मोड़ पे हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते Of course, of course. So आपका जो break था industry में, that was with the Rebellious Flower, right? That was your debut. हैं. Yeah, that was my debut, Rebellious Flower, which was on Osho Rajneesh. ओशो जी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी Okay. एंड जिसे 3-4 भाषा में डब किया गया था. एंड नाउ अभी रेबेलियस फ्लावर उसका सेकंड पार्ट आ रहा है. Oh wow. फ्लावर 2, या क्योंकि फर्स्ट में उन्होंने चाइल्डहुड यानी 8 to 9 years of Osho till his enlightenment date. Oh, okay. That means he was around 21-22 that time. तो यहाँ तक की जर्नी ओशो की दिखाई है रेबेलियस फ्लावर फर्स्ट में. अभी उसके आगे की जर्नी रेबेलियस फ्लावर 2. Wow. So तो how did they discover you for the movie? आ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बचपन से एक्टिंग करते आ रहे थे या बड़े होने के बाद आपने शुरू किया एक्टिंग? नो, बचपन से तो नहीं कहूंगी. जी. आई एक्चुअली स्टार्टेड, मैंने शुरुआत की थिएटर से. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली. मेरे पिताजी वहाँ पे थे, आर्किटेक्ट थे, तो अच्छा. वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी. जी. तो दिल्ली में ही मैं पली बड़ी. तो व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, दैट टाइम मैंने वहाँ पे मराठी थिएटर बहुत एक्टिव है ओके. दिल्ली में. ओके. तो वहाँ पे हम दिल्ली से जो ड्रामाज मराठी नेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं, वहाँ पे बृहन महाराष्ट्र नाट्य स्पर्धा होती है दिल्ली में, अभी भी होती है. जी. तो इट्स नेशनल लेवल के ड्रामा कंपटीशन होती है. दिल्ली की तरफ से जो ड्रामा जाते थे उसमें मैं काम किया, लगातार 3 साल किया. फर्स्ट ही ईयर में मुझे दैट वाज माय गुड बाय डॉक्टर ड्रामा का नाम. ओके. एंड उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था नेशनल लेवल. वाओ. काफी सराहा गया था मेरा काम. वेरी नाइस. यानी वो या देन उसके बाद हमने किया फुलाला सुगंध मातीसा. दैट आई डायरेक्टेड दैट ड्रामा. दैट आल्सो गॉट द सेकंड बेस्ट डायरेक्टर, सेकंड बेस्ट ड्रामा. So you are multi-talented. बहुत कुछ चीजें जो हमें आपके बारे में पता ही नहीं, कीर्ति जी. Yeah, I'm really great, like feeling great that we are having this show, और हमें कितना कुछ पता लगता है हमारे आर्टिस्ट के बारे में कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, वो बहुत कुछ करते हैं. It's so nice to know about that. And then the third year we did one more drama, and that time I discovered, no, I don't want to do direction. Acting is more, like that was more to my heart. I mean, I must say that I used to enjoy acting more than the direction. Oh, okay. So I again did that drama. That was also third best drama in the competition. Wow. And in the competition, my in-laws, my husband, they saw me, and the rest is the history. I came here to Mumbai after my, after getting married.
Fantastic. But you have done very nice and very fine roles that what I see. आपके बहुत ही अच्छे आपने जैसे you were in नीरजा कीड़ा बार बार देखो इवन विद गणेश आचार्य के साथ भी आपने किया मूवी तो प्लीज हमें उसके बारे में बताइए और आप स्क्रिप्ट कैसे पिक करती हैं वो भी बताइए क्योंकि आपकी तो लाइन अवार्ड्स की बहुत लंबी है सो आई रियली वांट टू नो कि हाउ यू सिलेक्ट एंड दैट विल बी अ वेरी नाइस लाइक यू नो गाइडेंस फॉर अवर अपकमिंग यूथ यू नो कि कैसे उन्हें स्क्रिप्ट पिक करनी चाहिए Mm, Actually, let me finish this. How I got this rebellious flower, श्योर प्लीज हाँ जी Uh, when I got engrossed in my family life, taken a sabbatical kind of break, you can say. And then, as you know, the life हमें बहुत surprises देती है ऑफ जिंदगी कोर्स ऑफ कोर्स और जिंदगी हमेशा surprises देती है जी ऐसे ही एक इंसिडेंस के बाद मैंने सोचा कि मुझे अभी वो करना है जो मुझे खुद को आनंद दे मुझे जी खुद को जिसमें सेटिस्फेक्शन मिले हाँ जी या सो रश्मि आई डू लॉट ऑफ यानी पहले भी करती थी अभी भी करती हूँ मेडिटेशन करती रहती हूँ ध्यान वगैरह तो उसी में मैं आई यूज टू talk with myself or I used to throw that question up there in the universe you can say जी जी कि what should I do now after this terrible incidents in the life what am I going to do now so there I what I should say मुझे ऐसे ग्लिम्सेस जो मैंने ड्रामा किया था उसके वो जो बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड फिर द पीपल यूज टू पर्टिकुलर कुछ कुछ सीन्स ऐसे होते थे कि लोग खड़े होके दे यूज टू गिव स्टैंडिंग ओवेशन ये सारे मेरे माय इंटरव्यूज ऑन टीवी एंड ऑल ये सारे मुझे ऐसे ग्लिम्सेस आने लगे तो देन आई थॉट शुड आई कंटिन्यू द एक्टिंग and I got up one day हाँ and I declared, I declared to my kids, okay, decided, हाँ I'm going to start acting again, वाह And we just, हमने एक just सेल्फी हमें नेट पे पता चला कि ऐसे ऐसी मूवी बन रही है रेबेलियस फ्लावर यानी ऑन ओशो एंड ऑल हाँ जी एंड दे आर सच फॉर सच काइंड ऑफ कैरेक्टर जो बहुत गोरी हो दे हैव पर्टिकुलरली रिटन देयर डिवाइन फेस okay you know yeah and you are perfect for that I'll say seriously my daughter Yeah, my daughter said, "See, you are perfect for this." yes And उसने खुद ही भेज दी मेरी एक दो सेल्फी निकाल के okay एंड मैं बस भूल गई उसके बारे में okay देन 10-15 दिन के बाद हमें कॉल आया कि यू आर सपोज टू कम एंड गिव द ऑडिशन एंड ऑल wow आई वेंट आई गिव माय फर्स्ट ऑडिशन इन माय लाइफ आई गिव दैट हाँ एंड अगेन मैं वापस आ गई मैं भूल गई फिर एक महीने के बाद आई रिसीव्ड अ कॉल दैट आवर प्रोड्यूसर इज कमिंग तो प्लीज कम एंड मीट देम wow तो बस गई मैं वहाँ पे एंड उनसे मिली उनको हम स्वामी जी कहते हैं ही इज अबाउट 75-80 years old जी बिल्कुल संत की तरह है हाँ तो उनसे मैं मिली एंड ही सेड ओके आप ये काम कर रही हैं और आपको पता है ओशो के बारे में मैंने कहा नहीं सर मुझे ज्यादा पता हाँ नहीं है okay एंड देन ही स्टार्टेड सेंडिंग मी द यानी ये जो मेरा कैरेक्टर है जो ओशो अगर ओशो के बारे में कुछ जानते हैं लोग तो ओशो की जो नानी थी हाँ जी मदर्स मदर जी हाँ जी वो उन्होंने अपना पूरा बचपन पूरा उन्हीं के साथ बिताया है शी वॉज हिज मदर यू कैन से या ही ऑलवेज यूज टू कॉल हर माई फर्स्ट शिष्या माई फर्स्ट गुरु the most beautiful woman I have ever met and all these are all the quotes of Osho about her wow तो वो मुझे वो उन्होंने मुझे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 80 years बैक तो उस वक्त अराउंड 40s में लेडीज यानी औरतें नानी हो जाया करती जी जी 13-14 साल बच्चा हो गया आपकी बेटी को भी उसी correct so my character has a variation in that I'm a young nani when Osho is just 8-9 years old then young widow and then when Osho comes back after in around 21-22 के हो जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो उस वक्त थोड़ी बुजुर्ग ऐसे बहुत अच्छे कैरेक्टर स्केच वाज वेरी गुड तो उसमें करने में बहुत मजा आया जो भी किया वो काम बहुत सराहा भी गया काफी सिलेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड ऑल सब जगह गई मूवी के wow एंड या
Must be So such a great this feeling. this कितना अच्छा लगा होगा. It must have given you inner satisfaction doing that, right? करेक्ट करेक्ट एंड बस दैट वाज द बिगिनिंग. उसके बाद फिर अपने आप ही जो भी आगे होता गया वो अपने आप ही होता है. उसके बाद फिर बार बार देखो ही दैट वाज completely different role than what I have done, you know, in this. You can also catch me in that Kala Chashma song in Green Sari. Oh yeah. That is so nice. तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके बहुत सिलेक्टिव और बहुत अच्छे रोल्स आपने किए. यू हैव गिवन 100% ऑफ योर्स. बहुत अच्छा लगता है देख के. सो दैट्स द Yeah. रीजन आई वांट टू आस्क कि कैसे आप पिक करते हैं and कैसे हमारे जो Uh, अपकमिंग एक्टर्स को कैसे आप कुछ दे सकते हैं गाइडेंस किसी दिस इज व्हाट यू शुड डू और दिस इज द वे यू शुड. ऑफ कोर्स लक मैटर करता है. आई डू अग्री विद दैट. But yes. still, you have to make a wise decision. A lot of things are there still. फर्स्ट थिंग इज आप अपनी खुद से बहुत क्या कहते हैं, खुद से बहुत खुद को ये बताओ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है. Correct. पहले खुद सेल्फ इवेल्युएशन करो कि आपको क्या करना है, मैं किस में अच्छी हूँ, मैं क्या अच्छी तरह से कर सकती हूँ. बहुत बार हमें हमें भी नहीं पता होता है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जी. सो फर्स्ट टू डिस्कवर आवर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, Very यू नो. true. I totally agree. पहले खुद या पहले खुद को समझ लो. बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं ये क्या, मैं आराम से कर सकता हूँ. बट व्हेन यू गो एंड एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट देन यू विल कम टू नो दैट कि नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकती. ये तो मुझे दूर से लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, बट व्हेन मैं वहां जाती हूँ और करने की कोशिश करती हूँ तो मैं नहीं कर सकती. सो नो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना है, और क्या मैं करती हूँ तो मुझे सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे संतुष्टि मिलती है. जो एक अंदर से योर इनर वॉइस ऑलवेज टेल्स, यू नो, आपका अंदर का आवाज हमेशा आपको क्या सही क्या गलत ये बताता रहता है. तो Very सुनो true. उसको. Very true. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. Absolutely right. I totally agree with what you are saying. And बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके. बहुत कुछ सीखने को है आपसे. It's very nice. You know, you're very nice. और मतलब like the way you meditate and all that shows all on your face. I'll say the glow you have on your face is due to meditation. I think so. और अभी आजकल तो घर में आराम है, लॉकडाउन है तो मैंने कहा. बिल्कुल. तो मैं आपका जो आपने गणेश आचार्य जी की मूवी की थी उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि कैसे आपने वो रोल पिक किया एंड यू थॉट कि यस आई विल बी डूइंग दैट एंड हाउ डिड इट हैपन. आई वॉज डूइंग बार बार देखो, जिसका ये काला, नॉट द काला चश्मा, वन मोर सॉन्ग इज देयर, Yeah. उसमें भी मैं. तो दैट सॉन्ग वाज कोरियोग्राफ बाय मास्टर जी गणेश जी आचार्य सर. जी तो फिर हम 3-4 दिन साथ में थे वो गाने के लिए वगैरह. तो मे बी उस वक्त उनसे बातचीत हुई थोड़ी बहुत. फिर उसके बाद वन ऑफ द कास्टिंग एजेंसी, उनकी तरफ से मुझे कॉल आया कि मास्टर जी ऐसे ऐसे, वी ऑल कॉल हिम मास्टर जी जी गणेश आचार्य. जी. तो मास्टर जी एक मूवी बना रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हम्म. हैं, तो मैं करूं. फिर देन आई वेंट टू हिज ऑफिस. मैं जैसे ही ऑफिस में गई, बोले कैसे हो, ये देखो ये फिल्म है, परसों मैंने स्क्रीनिंग, बिकॉज दिस वाज द रीमेक ऑफ वन तमिल मूवी. ओके. तो उन्होंने राइट्स परचेज किए थे, तो बोले मैं वो परसों मैंने रखा है क्लोज प्राइमरी कास्ट के लिए, हाँ सो जी. प्लीज कम जी. एंड यू आर डूइंग दिस रोल. मैंने कहा सर क्या है, मगर व्हाट इज, तो बोले इट्स फॉर यू ओनली, ये ओके. आपके ही लिए है. Oh wow. Wow, nice. That's such a big यू नो. compliment, you know, that he see the perfection in you. That's great actually. एंड फिर हम गए वो, यानी इट्स वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द फिल्म, लाइक स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी में. आपके पास पूरे सारी कायनात आपके पास हो, मगर अगर आपके पास माँ नहीं है तो आप भिकारी हो. ये इसकी बिल्कुल टैगलाइन बिल्कुल मूवी. बिल्कुल. That तो is इट such a इज ऑन powerful message. मदर एंड, हाँ, मदर एंड सन रिलेशन पे ये मूवी अच्छा. बनी. हाँ, और nice. स्वप्निल जोशी. So या you focus on the subject movie like teachings or जिनमें inspiration or that attracts you more. ये, यस एग्जैक्टली. मैं ये भी देखती हूँ मैं कि वो काम करते हुए मुझे खुद
को भी कुछ नॉलेज मिले, मैं खुद भी कुछ ना कुछ सीखूं। जैसे रेबेलियस फ्लावर किया तो मैंने ओशो को जाना। हाँ जी। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी हमने सीरियल की थी सागर्स की, नारायण नारायण। जी। जो नारद मुनि जो है ना, हाँ नारद नारद मुनि, पता है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो उनके जीवन पे आधारित थी ये सीरियल। अच्छा। तो उसमें वो नारद की माँ का कैरेक्टर मैंने किया था। वाह। तो देन आई केम टू नो अबाउट दैट मदर, कि वो क्या थी। शी वॉज अ सिंगल मदर। उस उन्होंने कैसे नारद को, एंड नारद जी कुछ 13-14 साल के होते हैं तो गुजर जाती है वो। सो वो मेरा ट्रैक था। शी इज अप्सरा इन द, अप्सरा होती है वो, शाप मिलता है उन्हें, एंड देन शी कम्स। तो ये ऐसे कुछ ना कुछ हम जिस कैरेक्टर से कुछ ना कुछ हम भी सीख पाए। बिल्कुल। ऐसे कैरेक्टर्स, अगर हाँ ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो और मजा आता है करने में। सो ट्रू। तो मैं आपने ऐसे ही काफी ढूंढ के। वैरायटी प्ले करा है रोल्स में, काफी वैरायटी बहुत। है आपके रोल्स में, राइट? यस सो यस यस। लाइक यूजुअली आई हैव सीन जो लोग मूवीज दूसरी तरह की करते हैं, लाइक बट दे डोंट प्रेफर द माइथो। लाइक आपको क्या लगता है, माइथो और फैमिली ड्रामास, व्हाट डू यू प्रेफर मोर? लाइक डू यू लाइक दोज रोल्स मोर, या ऐसा लगता है कि वैसे रोल्स करो तो दूसरे रोल्स मिलने बंद हो जाते हैं, लाइक कमर्शियल मूवी में? ऐसा कुछ नहीं है आजकल, ऐसा कुछ नहीं। हम्म। इफ द आर्टिस्ट इज गुड, अगर आप अच्छे कलाकार हैं, तो और एक आपको प्रूव करना है कि आप किसी भी तरह का काम आपको आपके पास आए, आप उसमें ढल सकते हो। यू नो आप एकदम जैसे भिखारी में जो माँ थी, वो सेल्फ मेड माँ थी, खुद बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, बिजनेस वूमन थी। जी। तो हाँ, तो इस तरह का भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एक माइथो भी, माइथो इज नॉट अ जोक। हाँ, एक ऑफ तो उसके कोर्स। डायलॉग्स आर सो हेवी। Of यस। course, and the attire आपको is so much. You have to wear so much, जितना jewelry, and it's not easy. And we're wearing so much of makeup. तभी मुझे लगता है behind the scene हमारे actors कितना काम करते हैं. And जाया they do a great, like कहते हैं ना, एक उनका effort होता है community की तरफ, मतलब बहुत बड़ा भार उठाते हैं हमारे actors to bring entertainment in everybody's life. अपनी लाइफ को वो करके, बिकॉज आप लोग हाँ, अपने आवर्स अपनी जिंदगी के, आप अपने, एंड इट इज ऑफ नॉट ए, कोर्स इट्स योर हाँ, पैशन, लेकिन फिर भी इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड पैशन, लॉट ऑफ हार्ड पैशन वर्क। है। या बट इट्स अ हार्ड वर्क। लोगों को ऐसे लगता है कि ये बहुत, क्या वहां जाना है, कोई आपको कपड़े डाल के देता है, आपको जाके वहां कुछ कर, बट इट्स नॉट एन इजी जॉब। इट्स अ वेरी हार्ड, जेन्युइन हार्ड वर्क है उसमें। और अगर हार्ड वर्क आप नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर दिन आप एक बिल्कुल। दो फिल्में करोगे और आप वैनिश हो जाओगे फिर। बिल्कुल नहीं, दैट इज कंपटीशन ऑल्सो, तो हर फील्ड में, एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू कम अप एंड यू हैव टू पॉलिश योरसेल्फ, एंड दैट इज रियली, इट्स नॉट दैट इज इजी। दैट इज देयर, दैट इज देयर, दैट वेरी इज देयर। ट्रू। तो अभी ऐसे ही मैंने काफी कमर्शियल्स भी की। बहुत टाइम्स ऑफ इंडिया, माइका.com, देन अभी करीना कपूर जी के साथ सिग्नेचर ब्लैंकेट्स, देन गणेश आटा, मेनी मेनी कमर्शियल्स करने में भी, एड्स, एडवर्टाइजिंग, वो भी करने में बड़ा मजा आता है। आई लाइक आपको योर बस, रोल इन पेशवा बाजीराव ऑल्सो। हाँ, ये दैट वाज आल्सो वेरी मच यस। अप्रिशिएटेड। रानी येसुबाई का कैरेक्टर हाँ था। जी। दैट वाज अगेन वन ऑफ द ग्रेट मदर्स, वन ऑफ द ग्रेट मदर्स यू कैन से। तो बहुत सुंदर कैरेक्टर है उनके ऊपर। तो पूरी अलग से दैट कैरेक्टर के ऊपर पूरी अलग से एक सीरियल या फिल्म बन सकती है, इतना सुंदर कैरेक्टर। वेरी अपने ट्रू। यहाँ हिस्ट्री के जो, यानी ये जो रिसेंट अभी हिस्ट्री हो गई है, उसमें इतने सुंदर सुंदर इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स हैं। और आजकल मेरे ख्याल से हमारे हिंदी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल मूवीज बन रही हैं। दोज आर रियली वेरी इंस्पिरेशनल। वेरी वेरी एंड और ये ऐसे इस तरह के रोल्स करने में बहुत बहुत मजा आता है। हम खुद भी, हमारा खुद का भी एक आत्मिक विकास भी होता है इसमें। वी ऑल्सो कम टू नो मेनी थिंग्स ऑफ दैट जनरेशन, दैट टाइम। तो बहुत मजा आता है ऐसे इस तरह के काम कर, जो ट्रू टू लाइफ है। So true. So it's of course a lot of hard work, time, dedication is there जिस फील्ड में आप हैं.
So it's very difficult to keep a balance in your family life. So how do you maintain that? मेरे बच्चे अभी एकदम बच्चे नहीं रहे हैं। But you look very young. और आपके भी दे आर साथ ऑलवेज। एक्टिंग के साथ ब्यूटी टिप्स भी लेने पड़ेंगे हमें एक्चुअली। अरे कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। मुझे लगता है इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस एंड माय पेरेंट्स ड्रीम। माय बोथ पेरेंट्स आर वेरी, माय फादर वाज वेरी हैंडसम, माय मदर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वही ट्रांसफर हो गया है, बस बाकी कुछ नहीं। नहीं, वेरी ग्रेसफुल एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके एंड यू हैव सो मच ऑफ पॉजिटिविटी दैट्स आई रियली लव अबाउट यू। वेरी नाइस। सो वी वर अभी टॉकिंग अबाउट मैं योर फैमिली, हाउ यू कीप अ बैलेंस। पहले मुझे वो भी चाहिए, कैसे आपने मेंटेन किया। मेंटेन बैलेंस करना तो बहुत जरूरी है जिंदगी में, जो भी आप करते हैं, यानी जिसे क्या कहते हैं हम, हमारी, कि जो इस वक्त में कर, जैसे कि अभी इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान उसमें है कि यू नो आई एम इस एट दिस मोमेंट में जो कर रही हूँ। तो मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है कि जो मेरे हाथ में टास्क रहता है, मैं उस वक्त उसमें पूरी तरह से घुस जाती हूँ, एंड दैट वे वो अपने आप बैलेंस हो जाता है फिर। हाउ अगर मैं नाइस। घर में, या अभी जैसे कि अभी लॉकडाउन में तो पूरा घर का, क्या बताएं, मजा आ रहा है। आई नो। पूरा घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन ये वो, तो वो भी अपना एक मजा है। ऑफ कोर्स। एंड या माय सन, माय मदर एंड माय सेल्फ, हम तीनों रहते हैं साथ में। बट मुझे बहुत अच्छा तो लगा, ऐसा लगा मुझे दैट यू आर अ परफेक्शनिस्ट। आप हर चीज को अ, बहुत अ, प्यार से और शिद्दत से और दिल लगा के करती हैं। तभी दिल आप लगा यहाँ के, तक, आपका जो नाम हाँ, है, जो आपने अवार्ड्स लिए हैं, वो इसीलिए लिए हैं बिकॉज यू आर वेरी फोकस्ड। दैट्स व्हाट आई फील। या अभी अभी हम बनारस में थे, वाराणसी में थी मैं, जी। यूपी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एज ए मेंबर ऑफ जूरी थी। ओके। तो वहीं पर महेश जी के साथ हम बहुत हमने हंसी मजाक किया। जी। तो हाँ, तो वहां भी जब हमने इतनी सारी फिल्में देखी और मुझे ऐसा लगा, अरे बाप रे, इतने सारे कैरेक्टर्स और भी अभी करने बाकी हैं। सो ट्रू। तो आपने अभी पूछा था ना मुझे थोड़ी देर पहले कि यंगस्टर्स को आप क्या बताना जी। चाहते हैं, जी। एंड आई सेड जी। दे मस्ट फर्स्ट डिस्कवर व्हाट दे आर गुड अप टू, उनको खुद को क्या करना है, और वो समझ के, वो जान के, वो पहचान के, फिर उस लाइन को अगर वो ले, और हमेशा ये तो बिल्कुल उस लाइन में फिर जो एजुकेशन, अगर मुझे ये करना है तो रिलेटेड टू दैट क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, क्या क्या एजुकेशन में उस तरह से ले सकती हूँ, ये सब समझ के। आजकल तो नाउअडेज बहुत वास्ट फील्ड्स हैं आगे, कुछ भी बन सकते हैं बच्चे, जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उस सब का ट्रेनिंग उनके लिए अवेलेबल है। पहले ऐसा नहीं था, जैसे हम दिल्ली में थे, मुझे डांस सीखने की बहुत उस वक्त वहां पे बहुत शौक था, हम्म। क्लासिकल डांस, ओके। नॉट दैट जैज और सब। तो मगर वहां पे घर के हमारे आसपास कुछ था ही नहीं, वहां दिल्ली में, यानी जाना तो काफी, 1 घंटा आपको कहीं जाके फिर सीखना पड़ेगा, वो भी द टाइमिंग्स वेर वेरी ऑड एंड ऑल, यू सी। तो ऐसा अभी मुंबई में तो बिल्कुल नहीं है। मुंबई में आप कहीं भी अभी, दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में भी अभी एवरीथिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो अभी तो बच्चे बहुत लकी हैं कि उनको जो भी करना है उसके बहुत सारे एवेन्यूज हैं, उसके सारी बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो खुद को पहले जान ले कि क्या करना है, एंड उस हिसाब से फिर उनको जाए। दैट्स एंड एजुकेशन बिल्कुल ना छोड़े, पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद ही जो करना है। Yeah, people do leave the lines like education because they want to just enjoy and pursue their dreams, whatever lines they want. But education एक बहुत important चीज़ है, which I always totally agree with that. It's the biggest यस, weapon you can fight with the whole world, and it's with you forever. या Yes. एग्जैक्ट एग्जैक्टली, क्योंकि एजुकेशन का भी एक अपना, हर एक का अपना अपना एक समय होता है। एजुकेशन भी आप कुछ पर्टिकुलर साल है, उसी में आप व्हेन यू आर यंग इनफ, यू इन योर टीन्स और इन योर 20s, देन ओनली यू कैन गो एंड
किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं कॉलेज में या कहीं, एक बार वो समय निकल गया तो फिर अगेन टू कम बैक टू दैट बहुत डिफिकल्ट हो जाता वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. है इसलिए. So what are your एंड hobbies, Kirti ji? हॉबीज बहुत ज्यादा है. मैं पेंटिंग करती थी, वो पहले बहुत ज्यादा करती थी, अभी समय जरा कम मिलता है पेंटिंग करने का. देन आई यूज टू बी, मैं बहुत ज्यादा सोशल वर्क में बहुत ज्यादा थी पहले. Okay. अभी भी जब भी समय मिलता है कुछ ना कुछ करती जरूर. तो सोशल वर्क इन द सेंस, कोई एनजीओज हैं या कुछ कहीं भी चलते चलते भी कुछ दिख गया तो रुक के उसको, अभी मदद ऐसा नहीं कहूंगी मैं, बट आई लाइक टू डू वॉट एवर आई कैन फॉर द सोसाइटी, फॉर द That's सोसाइटी इन द a nice सेंस gesture. वॉट एवर, हाँ या वॉट एवर इज अराउंड अस, Very nice. अपने हमारे आसपास का जो है उसको अगर हम थोड़ा सा संभाल सके, उसमें अगर हम कुछ अपना योगदान दे सके तो बहुत अच्छा है. खुद के लिए सिर्फ जी के क्या करें. How तो nice. दैट इज दैट. That's so sweet. But as you're so experienced in this line, I would really like to know कि अगर आपका non-industry background है, so is it difficult to make your own space in the industry or it's the same? नो, इट्स नॉट द सेम ऑफ कोर्स. अगर आपका इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है तो येस, यू नो टू whom टू मीट, टू whom टू गो एंड टू वेयर टू गो, यू सी. मगर अगर आपका इंडस्ट्री बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा रिसर्च थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है कि किसको जाके मिलना है, कब मिलना है. द टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. तो ये जो है इसमें इंडस्ट्री बैकग्राउंड होना वाकई में हेल्प करेगा, बट टू सस्टेन देन अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एज अ पर्सन, एज एन, अगर आर्टिस्ट एज एन एक्टर की बात कहें तो अगर कैलिबर है, आपके पास टैलेंट्स हैं, तो उस टैलेंट को सही जगह तक ले जाना आपको करना है. अगर आप वहां तक गए तो फिर आप अपने आप सस्टेन हो जाओगे, अगर आपके पास टैलेंट एंड एज वेल एज एक क्या कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, या इफ यू आर वेरी, उसको गुड पर्सन बैड पर्सन ऐसे नहीं कहूंगी मैं, बट आपके साथ काम करने में दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी The नेसेसरी, comfort नॉट level इन, should be there. Yeah. yeah, not in any other way, not in negative way, but it should be, while I'm talking with you I'm feeling good, right? I'm talking with you, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. I hope आपको भी अच्छा लग मुझे तो रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. Like I just see, मतलब talent तो है. Of course, I know you're very talented, but I'm just admiring your beauty right now. I'm like Meena Gowari के बाद I've seen Kirti ji with the style you have in your hair. It's so beautiful. अरे यार अब तो लोग बहुत नहीं ज्यादा, नहीं तो बहुत लंबे नहीं, थे, आपको घुटने गाना तक अगर तो मैं है. अच्छा गाना गाती तो मैं डेडिकेट कर देती. वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा यार मैं अच्छे गाना नहीं गाती, नहीं इसलिए मैंने पोएम के फॉर्म में सुना दिया. बट दैट्स अ सॉन्ग फॉर यू. So much. Thank you so much. No, अच्छा, it's ये really सुन nice. के. नहीं नहीं, वेरी नाइस. एंड आपकी सिंप्लिसिटी, मुझे लगता है आपका चेहरा ही आपके अंदर के बारे में आप बता देता कि आप कैसे हैं. दैट्स व्हाट आई फील. तो आपके Yeah, चेहरे पे जो exactly. सिंप्लिसिटी, विद दैट आई फील दैट यू आर वेरी सिंपल एंड अ वेरी नाइस पर्सन. और मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. कभी रूबरू होके भी बात बिल्कुल करेंगे एक जल्दी दूसरे के मिलेंगे. सामने. Would love to meet you चल, definitely soon. And you're a very nice actress. और मुझे लगता है आपसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. और जो आपने काम या किया है, जो भी जो बहुत. डेडिकेशन है, जो And, फोकस है, वेरी नाइस. एक और मैं कहना चाहूंगी सबको जी कि एक्टिंग ये ऐसा फील्ड है कि आप किसी भी उम्र में इसमें आ सकते हैं, you know. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आप बिल्कुल 18 साल के हैं और 15 साल के हैं और 20 साल के हैं तभी आपको इस लाइन में आना है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ वास्ट, देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, देयर आर सो मेनी स्टोरीज. तो आप उम्र के किसी भी पड़ाव में इस लाइन में इसमें जरूर आ सकते, कोई भी आ सकता है ऑफ कोर्स. अगर आज के टैलेंट है टाइम में तो. प्लेटफॉर्म काफी बढ़ गए हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई हैं. सो एज इज एग्जैक्टली. जस्ट अ नंबर. यू जस्ट नीड टू लिव योर ड्रीम, दैट्स ऑल. वो चाहिए पैशन और वो जज्बा चाहिए और कर सकते हो आप. सो ट्रू, बिल्कुल, कुछ वेरी भी ट्रू. जो भी आप
करना चाहते हैं वो कभी भी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि भगवान अच्छी तंदुरुस्त शरीर दे। एंड आई वुड लाइक टू नो आपकी सीक्रेट फिटनेस का क्या है? यू लुक सो फिट। एक तो मैंने बता ही दिया, हाँ जी। ध्यान, यानी उसमें वो सारे प्राणायाम ये वो सब आ जाते हैं, तो आई आई प्रिफर। आपको बिलीव नहीं होगा बट मैंने अभी तक मैं किसी भी जिम में नहीं गई। रियली? या वाओ। नेवर, अभी तक जिम में नहीं गई हूँ। हाँ, योगा जरूर करती हूँ, ओके। जब भी समय मिले, यानी यहाँ से वहां जाना हो तो वॉक करके जाना प्रीफर करती हूँ। जी। ये सब कुछ करती हूँ। योगा, यस, योगा आई डू। मेनी प्राणायाम्स, यस आई डू। And keeping myself happy all the time. That is also वाओ। necessary. Happy in the sense satisfied. Happy in the sense not all the time laughing, और जो unnecessary laughing नहीं है। Happy in the sense a satisfied, अंदर से आपको satisfaction लगना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं। यस। मेरी रोटी गोल हो गई, ये भी छोटा सा काम मुझे सेटिस्फाई करता है। you know. Yeah, of course. So That is so nice. So much to yeah. learn from you, कीर्ति जी. You are a wonderful person. तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी. जैसे मैंने अभी कंप्लीट की है मेरी एक ऑस्ट्रेलियन मूवी, एक आशा, वन होप। बहुत अलग अलग किस्म की मूवी है, काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाके बेस्ट मूवी बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड लेके आई है ये। अरे अभी या अभी उसमें एक सॉन्ग और वहाँ पे एक सॉन्ग ऐड किया है, जो अभी बस लॉकडाउन के कुछ दिन पहले ही हमने कंप्लीट किया उसका शूट। दैट इज कंप्लीटेड। देन मेरी एक छोटी नहीं कहेंगे, इट्स अराउंड 40 मिनट्स की मूवी है, अमूल्य करके। दैट इज ऑल्सो बहुत अच्छी, यानी बहुत ही अलग किस्म का। मैंने ट्रांसजेंडर का काम किया है। oh wow. Looking या forward. बहुत I'm really excited. Yeah, I really want to watch it. It's going to be great. ये बहुत जी, अलग किस्म का रोल है। जी. शी इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन हम्म. इन हर, एंड बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं बता नहीं सकूंगी नहीं, वी आगे आर और। लुकिंग फॉरवर्ड एंड बस वो सर वो रहना चाहिए कि दैट थिंग शुड बी देयर कि वी हैव टू वॉच इट. एंड that's really देवड़ी nice टू। to know, कीर्ति जी. बहुत अच्छा लगा. I really don't want to end the show. It's so much to know from you. आपके बारे में तो बहुत कुछ जानना चाहूंगी मैं. जी But thank you so much for your time. मुझे पता आपने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला. आपके फैमिली में भी इतना कुछ चल रहा था, बट आपने टाइम निकाला उसके लिए. Thank you so much and special thanks from all our viewers from USA and Canada कि आपने हमारे शो के या लिए टाइम निकाला. Thanks a ton and stay safe, stay home. Thank you so much. थैंक यू सो थैंक यू मच। कीर्ति जी. बाय. मैं हूँ रश्मि बेदी. हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए, और पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी यूएसए.